Yes students, we are just continuing our previous chapter and now we are going to discuss कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी तक बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, हमने 2 प्रैक्टिकल सॉल्व किए। आज अपन 3rd प्रैक्टिकल करते हैं। होपफुली इसमें सारे एक्सपेंसेस इनकम्स की डिटेल्स होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले दे रखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ओपनिंग हमको बैलेंस दे रखा था कितने रुपए का, 24,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट क्लोजिंग कितना है 80,000 का, यानी 25 से 80 हो गया तो इंक्रीज हुआ प्रॉफिट कितने से 55,000। दैट्स इट। आगे डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स लगा 12,500, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हुआ 8,000 से, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ 20,000 से, प्रोविजन फॉर टैक्स बना 15,000। अब ये ध्यान रखिए प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नथिंग इज मेंशन देन यू कैन से दैट कि वॉट एवर वुड बी योर मेड इट वुड बी योर पेड, है ना, यानी कि जितना हमने प्रोविजन बनाया होगा उतना ही हमने पे कर दिया होगा। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व, आपको ध्यान आएगा कि अब प्रॉफिट एंड लॉस में अपन 4 चीज़ें आइटम्स ऐड करते थे, 4 आइटम्स, तो उसी में से ट्रांसफर टू रिजर्व भी एक है। आगे डिक्रीज इन डेटर, डायरेक्टली पता पड़ गया आपको कि ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन है, ये भी वर्किंग कैपिटल से, और प्रीपेड भी वर्किंग कैपिटल। यानी अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है प्रॉफिट से। तो हम बनाते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट, नेट अमाउंट, और सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन बैलेंस एज पर P&L से। तो लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं हम, तो वो क्या कैसे निकालते हैं, तो बैलेंस एज पर P&L से। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ बैलेंस एज पर P&L, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा बैलेंस एज पर P&L कितना है। तो देखिए पहले कितना था प्रॉफिट, देखिए 80,000 पे पहुँचे, तो कैसे पहुँचे 25,000 से, यानी प्लस हुआ 55,000, लिख दिया। आगे आपको पता है 4 आइटम्स अपन को ऐड करने होते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या क्वेश्चन में दिख रहा है, यस हमको दिख रहा है 30,000, लिख देते हैं। ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, दिख रहा है 15,000 का, तो यही ऐड कर देते हैं। अब देखो इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में दिखा क्या, नहीं दिखा, तो अपन इसको छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हमको प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो अपन उसको छोड़ देंगे। तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाता है कितना, 55,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 वुड गिव्स यू 1 लाख रुपीज़। ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। टोटल मिला के आ जाएगा कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। आगे हम ऐड करते हैं, ऐड में क्या करते हैं, आइटम टू बी एडेड में जो नॉन कैश आइटम होते हैं प्लस वो, और जो अदर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा ऐड आइटम टू बी एडेड। इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमको दिखा क्वेश्चन में, नॉन कैश है तो लिख दो 12,500। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल डायरेक्टली दे रखा है तो लिख दो 8,000। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स डायरेक्टली दे रखा है तो लिख देते हैं 20,000। अब इनकम का तो कोई पार्ट हमको दिखा नहीं, तो अपन टोटल इसी को बाहर लिख देते हैं। ये टोटल हमारे पास कितना हो जाता है 12,500 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 28, 29, 30 और एक 40,500, येस और नो। तो 40,500 आ जाता है। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना बन जाता है, तो देखो पहले 1 लाख था, फिर प्लस किया 40,500, तो 1,40,500। अब अपन 2 पार्ट्स बनाएंगे, एक ऐड का और एक लेस का। तो ऐड में क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वुड बी एडेड एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स वुड बी एडेड, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स वुड बी डिडक्टेड। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले अपने असेट्स लाइबिलिटी का। तो अब इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा डिटेल में। तो देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L का काम कर चुके हैं अपन, डेप्रिसिएशन अपन लगा चुके हैं, एमोर्टाइजेशन कर चुके हैं, लॉस ऑन सेल कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व कर चुके हैं। अब दिक्कत होती है यहाँ से, ये लास्ट के 5 आइटम से अपन को ध्यान देना है। तो देखिए डिक्रीज इन डेटर, यानी अपने डेटर क्या हो गए हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन डेटर क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो लिख देते हैं ऐड वाले कॉलम में डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर डिक्रीज हुए तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया 22,800 से। आगे हमको क्या दिखा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो देखिए करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, यानी कि इसको क्या करना है आपको करंट लाइबिलिटी आपकी जो डिक्रीज होती है उसको क्या करते हो आप उसको लेस करते हो। तो लिख दीजिए डिक्रीज इन, हमारे पास दे रखी है जो उसने क्वेश्चन के अंदर हमको, एक सेकेंड दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, यस डिक्रीज इन हमको क्या दे रखा है, बिल्स पेबल। तो अपन लिख देते 4,700, डिक्रीज इन बिल्स पेबल को क्या कर दो, लेस कर दो। आगे हमको क्या दिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो इसकी इन्फॉर्मेशन पार्ट्स में दे रखी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ईयर की बिगिनिंग में थे 5,000,
ईयर की एंडिंग में हो गए 6500, यानी इंक्रीज़ कितने से हुआ 1500 से। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो गए, यानी करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो कहाँ आती है, एड में आती है। तो लिख देते हैं एड में इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500। अब आगे दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस ईयर एंड पे बनते हैं 2000। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जब ईयर की बिगिनिंग करी होगी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने होंगे 0, और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 2000, यानी इंक्रीज कितने से हुआ 2000 से। तो लिख देते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000। अब इनका टोटल एडजस्ट करते हैं। तो देखो एडेड आइटम में कितने हो जाएंगे 22,800 प्लस 1,500, यानी 00853 का 1 2 3 4 2, यानी 24,300 प्लस करना है, और माइनस में अपन को कितने रुपए करने हैं, तो करने हैं 6,700। अल्टीमेटली इसको जब अपन एडजस्ट करते हैं, ये प्लस माइनस करेंगे, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ 1,40,500 प्लस 24,300 और माइनस 6,700, अल्टीमेटली अपने पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,62,100। कितना आता है 1,62,100। और जो हमने टैक्स था, यानी कि मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि इफ़ नथिंग इज मेंशन देन मेड वुड बी पेड, यानी मेड और पेड क्या होते हैं इक्वल। तो टैक्स पे कितना करा 15,000 का, वो माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाता है 1,47,100। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे कैश फ्लो निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम होता है, और माइनस में आता है तो कैश यूज्ड होता है। ठीक है, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।